टेक्निकल क्लास में स्वागत है। आज हम आपको इस पैनल के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। ये हमारे साथी चंदन जी हैं। तो देखिए ये सब इक्विपमेंट लगे हुए हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। ये बस बार है, मेन इनकमर की जो सप्लाई आ रही है इस बस बार में आ रही है। और बस बार से ये आपकी MPCB लगी हुई है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। पहले क्या होता था कि ओवरलोड रिले यूज किया जाता था, लेकिन इस टाइम ज़्यादातर MPCB का यूज किया जा रहा है। ये MPCB लगी हुई है। MPCB से पावर सप्लाई आती है कॉन्टेक्टर में। ये कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं और ये कॉन्टेक्टर के ऊपर जो है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये सारे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाए गए हैं। इस लाइन में भी ये MPCB है और ये MCCB है, मॉडल केज सर्किट ब्रेकर। ठीक, इससे भी पावर सप्लाई दी जा रही है। और ये जितने भी हैं ये सारे रिले हैं। ये आप इसको टीवी बोलते हैं, टर्मिनल ब्लॉक। ठीक, और नीचे जो है टर्मिनल ब्लॉक लगे हुए हैं, वहाँ से मोटर की जो केबल आती है वो कनेक्ट हो जाती है। आइए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये MPCB जो है इसके बारे में जानते हैं। ये इसकी सेटिंग दी गई है। ये जूम करिए, ये इसकी सेटिंग पॉइंट है। यहाँ से हम इसको रहिए उसको सेट कर सकते हैं। जैसे ये MPCB का रेंज दिया गया है 4 to 6.3 एम्पियर। अगर हमारी मोटर 5 एम्पियर ले रही है तो इसको हम इससे जो एरो का निशान दिया गया है उसको ऐसे सेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी मोटर अभी फ़िलहाल में 4 एम्पियर तक ले रही है तो उसको हम पहले ही कंडीशन पे सेट कर देंगे। ये इसकी सेटिंग होती है ओवरलोड की। ये MPCB का एक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये है, ये निकल सकता है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ कनेक्शन हुआ है इसलिए आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। नया अगर MPCB हमारे पास जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊँगा इसका। ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। यहाँ से हम NONC प्राप्त करते हैं। जैसे ये 21, 22 ये आपका NO कॉन्टैक्ट है और ये NO कॉन्टैक्ट है, ये NC है। हाँ, ये 21 और 22 NC है और 13 और 14 ये NO कॉन्टैक्ट है। ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हम यूज करते हैं कंट्रोलिंग में। आपको मैं बताऊंगा ड्यूल स्टार्टर जब बनाएंगे तो इसका क्या यूज होता है। उसी तरह से ये नीचे जो लगा है ये है कॉन्टैक्टर। ठीक, तो कॉन्टैक्टर पे भी आपको एक NO एक NC प्राप्त होता है। लेकिन जब ज़्यादा हमें कंट्रोलिंग की आवश्यकता पड़ती है तब ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक NO और एक NC प्राप्त हो गया। ठीक है, ये जब ज़्यादा हमें कॉन्टैक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ये कंट्रोलिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो इसकी एक्सिलरी कॉन्टैक्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये इसकी कंट्रोलिंग की गई है। ये रिले हैं, ये सिंपल रिले हैं। ये रिले का कनेक्शन कैसे होता है, ये कहाँ से आई है? हाँ, रिले का जो है इस पे भी नीचे इसका जो ये देखिए न्यूट्रल और ये फेज आ रही है। ठीक है, यहाँ से इसको सप्लाई देंगे और ये ऑपरेट होगी। ऑपरेट होने के बाद ये इसके ये NO NC कॉन्टैक्ट होते हैं। देखिए, अगर ऊपर वाला ये जो है पॉइंट इसमें कनेक्ट करेंगे और यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये NO कॉन्टैक्ट है, ये भी NO कॉन्टैक्ट है। अगर इसमें कनेक्ट करते हैं और इसके पीछे जो है कॉन्टैक्ट वो NC कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा एक रिले लेकर। अब इस साइड आइए। पैनल पे इस साइड देखिए, ये ड्राइव लगी हुई है, इस कावा की ड्राइव है।
4 इसका की ड्राइव लगी हुई है। एक ये यूपीएस है, ये एसएमपीएस लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर है, और ये पीएलसी है, मित्सुबिशी की पीएलसी लगी हुई है। ये एमसीबी है और ये स्विच है इंटरनेट के लिए। इधर भी रिले लगी हुई है, ये इसको बोलते हैं रिले बोर्ड। देखिए ये तो रिले है सिंपल, ये रिले बोर्ड है। इसको हम यूज करते हैं पीएलसी के लिए। पीएलसी की जो भी आउटपुट आती है वो रिले बोर्ड में आएगी, और रिले बोर्ड से जो भी हमें ऑपरेट कराना हो फील्ड में वो कराते हैं। ये सारे रिले बोर्ड है। इधर ये क्या है? ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर। ठीक, ये सारे कॉन्टेक्टर है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा हमें कंट्रोलिंग की आवश्यकता थी, इसलिए बड़ा एक्सिलरी कॉन्टेक्ट ले रखे हैं। ठीक, ये नीचे टीवी है, टर्मिनल ब्लॉक है, यानी ऊपर सारे कनेक्शन किए हैं और टीवी पे आके कनेक्ट हो गए। इस टीवी से हम फील्ड में जो भी कंट्रोलिंग करनी रहेगी उसको ले जाएंगे। ये देखिए ट्रांसफार्मर, ये जितने भी हमारी डिवाइस लगी हुई है उनको खराब कर सकती है, इसलिए हर पैनल में एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिसको 440 वोल्टेज देते हैं। ये देखिए इसमें नज़दीक लाइए, सेटिंग है, इसमें दिया गया है 0 to 415। ये 2 फेज दिया गया है इनकमर में, और आउटपुट में हमें ये मिल रहा है न्यूट्रल ऑफ 1 फेज 220 वोल्ट। और इस जो सप्लाई हमें आउटपुट में मिल रही है 220 वोल्ट, इसी से ये सारा ऑपरेट कराया जा रहा है। तो इसको हम कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं, यानी जितने भी कंट्रोलिंग इस पैनल के अंदर हुआ है सब इसी के थ्रू हुआ है, इस सप्लाई से। ये एसएमपीएस है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। अगर हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है तो इसके सहायता से ले सकते हैं। जैसे इसको सप्लाई दी गई है, पास में लाइए, ये लाइन और न्यूट्रल, ये 2 फेज और 1 फेज और न्यूट्रल दिया गया है, और ये इसकी आउटपुट है माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से हमें 24 वोल्ट प्राप्त होती है। इस 24 वोल्ट से अगर हमारी पीएलसी को जो आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पे दिया जाएगा। और ये एक यूपीएस लगाया गया है कि अगर पावर सप्लाई ट्रिप कर जाती है तभी हमारी पीएलसी को सप्लाई मिलती रहे। ये देखिए ये इसकावा की वीएफडी है। हाँ, सबसे पहले ये जानिए कि वीएफडी और कॉन्टेक्टर क्यों यूज करते हैं। तो कॉन्टेक्टर से अगर हमारी कोई मोटर चल रही है, ठीक, तो उसकी हम स्पीड को वेरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वीएफडी से किसी मोटर को चलाते हैं तो उसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं। अगर हमें 50 की स्पीड में चलानी है तो 50 कर सकते हैं, और उससे कम करनी है तो इसमें फ्रीक्वेंसी का सेटिंग करके हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पास लाइए 25 हर्ट्ज पे ये चल रही है, ठीक। तो अगर हमें इससे और भी कम पे चलाना हो तो इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। 25 को कम करेंगे तो कम स्पीड पे चलेगी, 25 से ऊपर करेंगे तो 25 से ऊपर ही स्पीड पे चलेगी। लेकिन कॉन्टेक्टर जो है एक बार ऑन होगा तो कंटिन्यू फिक्स स्पीड पे चलेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉन्टेक्टर और वीएफडी से किसी मोटर को कैसे रन करते हैं, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, ये करके बताएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से जो भी आपको हेल्प मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।